एक ही क्लास होगा ना, एक ही क्लास है ना इसमें, तो एक ही क्लास होगा। किसमें? क्लास का टैग जो है एक ही बार होगा ना, क्योंकि हमने हमारे जहाँ हम बना रहे हैं तो वहाँ पर एक ही क्लास है। क्योंकि हम उसी पैकेज में बना रहे हैं। इसमें कैसे हम लोग को दिखाया वेरीफाइड टेस्ट इसी में है ना, इसमें नहीं है। क्या नाम है इसका? क्लास का कोडिंग टैग वो नहीं है। एक मिनट, पहले इसको एक रन करके दिखाना। तो प्रैक्टिस टेस्ट एनजी ये है ना क्लास? नहीं मैम, वो वेरीफाइड लीड है। वेरीफाइड लीड जो अभी भी करके दिखाया रिफैक्टर। ठीक, अब देखो इसको यहाँ से रन करके देखें। ये लाइनें कॉपी पेस्ट करनी, इसमें कुछ भी देखना नहीं है, नहीं सही करना है। जो भी है उसको उठा के ऐसे डाल देना है। ये नेट से भी उठा सकते हो, कहीं से भी। उसमें सिर्फ क्या है, टेस्ट एनजी का जो है ये सब वर्जन लिखा हुआ है। ठीक, और उसके बाद काम कहाँ से करना है, हमें यहाँ से करना है ना। ये हम बना क्यों रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इन लोगों ने भी, जैसे हमने लिसनर्स नहीं बनाए हैं, लिसनर्स बनाएंगे तो ये सारी चीज़ें ये नहीं करके देंगे। तो ये जो थ्रेड व्रेड बनाना है, कितने थ्रेड चले, कितने लिसनर्स यूज़ हो, या जो डेटा भेजना है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, अपना XML हम खुद बनाते हैं। ठीक, और उसमें कुछ नहीं करते हैं, स्यूट लेते हैं। पहला स्यूट होगा, दूसरे बाद उसके बाद क्या होगा, टेस्ट होगा, उसके बाद क्या होंगी, क्लासेस, और उस क्लासेस के अंदर आपकी मल्टीपल्स क्लासेस हो सकती हैं। अब उन क्लासेस के अंदर क्या है, तुम्हारे टेस्ट केसेस हैं, वो एग्जीक्यूट होंगे। अब किसको एग्जीक्यूट करना है, किसको नहीं करना है, वो अभी बताते हैं आगे चल के। ठीक है, इनेबल डिसेबल करके जिसको करना है, या उसको इंक्लूड करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे, ये सारी चीज़ें यूज़ करके करेंगे। अभी हमारा काम क्या है, उस क्लास के अंदर पहले हमने क्या देना है, पैकेज का नाम, और उसके बाद क्या देना है, क्लास का नाम। अब इस क्लास के अंदर प्रैक्टिस टेस्ट एनजी के अंदर जितने भी मेथड्स हैं, जितने टेस्ट केसेस हैं, वो सारे को सारे एग्जीक्यूट करेगा। क्योंकि अभी हमने वहाँ पे देखो कुछ नहीं लिखा है। देखो किसको रन करना, इनेबल नहीं डाला ना। ठीक, तो बाद में चल के देखेंगे। अभी क्या करेगा, वो तीनों रन करेगा। और वो कहाँ से रन करेगा, XML से, testng.xml से। अब रनर को हम अपने प्रोजेक्ट से हटा सकते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। इस पैकेज के जो रनर बनाया है इसको अब हटा सकते हैं। क्यों, अब हमारा रनर का काम कौन कर रहा है, testng.xml फाइल। ठीक, ये क्या किया, ब्राउज़र लॉन्च, एप्लीकेशन ओपन और ब्राउज़र क्लोज। और अगर चाहें हम इसको रन करने के लिए वेरीफाई लीड्स टेस्ट स्क्रिप्ट, तो इसके लिए एक और क्लास बना के उसको भी क्या करेंगे, एक्सक्लूड कर देंगे। ठीक, हाँ, तो चाहो तो इसको भी कर सकते हो, एक साथ कई सारे क्लासेस को तुम वहाँ से रन कर सकते हो। अब एक चीज़, हाँ, वो बनाना पड़ेगा। वो जाके जैसे बनाया ना, एक ऐसे है ना, ये क्लास ख़त्म हो गया, अब एक दूसरी क्लास और बना दोगे यहाँ से। क्लासेस के अंदर ये क्लासेस है ना, ये देखो, ये क्लासेस यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ पे ख़त्म है। तो एक क्लास यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ पे ख़त्म हुई, एक क्लास हो गया। ठीक, दूसरा क्लास यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, क्लास ठीक, यहाँ पे क्लास का नाम लिखोगे, पहले क्या, पैकेज नेम डॉट क्लास नेम। बताएंगे आगे कैसे करना है, कौन सा इंक्लूड करना है, एक्सक्लूड करना है। अभी जितने होंगे वो सारे के सारे क्या करेंगे, रन करेंगे। अब रनर को हम स्किप कर सकते हैं, रनर छोड़ो। अब कहाँ से रन करना है, testng.xml फाइल से। उसमें भी सबसे पहले क्या होना चाहिए, शूट, उसके बाद क्या, टेस्ट का नाम कुछ भी रखो, शूट का नाम कुछ भी रखो, लेकिन एट्रीब्यूट के साथ ही रखना है। ठीक है, क्लासेस में हमें कुछ नहीं देना, बस क्लासेस में सिर्फ क्लासेस का टैग बताना है। ठीक, और इस क्लासेस के अंदर जितनी भी क्लास को रन करना है उनको ऐसे लिखेंगे। देखो बस उसका सिंटैक्स कैसे लिखना है, पहले पैकेज का नाम, फिर डॉट, फिर क्लास का नाम, यही करना है। अब इतना करने के बाद ये क्या करता है, बल्क में टेस्ट केसेस को हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। आगे दिखाएंगे कैसे इग्नोर करना है, क्या करना है।
साथ ही साथ testng.xml फाइल से जब हम रन करते हैं तो दो चीज़ प्रोवाइड करता है। एक तो क्या करता है, मल्टीपल क्लासेस को एक साथ एग्जीक्यूट करेगा, जो हम लोगों ने देख लिया। दूसरी चीज़ क्या करता है, ये एक रिपोर्ट्स भी जनरेट करता है। जैसे हम लोग कंसोल पे देख रहे थे ना, वैसे ये इसके पास बाय डिफ़ॉल्ट एक रिपोर्ट्स होती है। ठीक, वो कहाँ पे दिखाता है, देखो यहाँ पे आओ, टेस्ट आउटपुट एक बार रिफ्रेश कर लो। देखो एक फोल्डर और बन जाता है जिसका नाम क्या है, टेस्ट आउटपुट। इसमें जाओ, इसमें होगा एक इमेलेबल, कहाँ है दिख रहा है, ये है। एक और होगा index.html, एक मिनट, सिस्टम एडिटर पे आता है ना, कहाँ है, ओपन विथ, ये सिस्टम एडिटर से ओपन करो। इसमें भी दिखा रहा, हाँ वेब पे तो ओपन करेगा। देखो ये ऐसे दिखाता है रिपोर्ट्स, वो रिपोर्ट्स कंसोल पे देखो सिर्फ क्या दिखा रहा था, कौन सा रन, जो भी तुम मैसेज डालोगे वो दिखाता है। ये देखो तुम्हारे पास एक टेस्टng एक रिपोर्ट्स भी अपनी तरफ से देता है बाय डिफ़ॉल्ट। ये इसमें क्या दिखाता है, अभी देखो तुम्हें सारा नहीं दिखेगा, अभी सिर्फ ग्रीन दिख रहा है क्योंकि सारे टेस्ट केसेस क्या हुए हैं, पास हुए हैं। अगर फेल होते, स्किप होते, स्किप कब दिखाएंगे, जब डिपेंड्स ऑन मेथड दिखाएंगे तो उसमें दिखेगा स्किप। ठीक, एक स्किप होगा तब उसमें दिखेगा। तो ये यहाँ पे जैसे सिर्फ ये कौन कौन से रन हुए, देखो पास कितने हुए हैं, ब्राउज़र क्लोज, ब्राउज़र लॉन्च और ओपन URL। दूसरा चीज़ क्या, वो टाइम कितना लिए हैं, 3 मिलीसेकंड ये लिया है, ये 21, और ये क्या 3 मिलीसेकंड। अब दूसरी चीज़ ये देखो, यहाँ पे ये भी दिखाएगा कितने पास हुए हैं। ध्यान से देखो, टेस्ट कौन सा टेस्ट चला है, वीटाइगर, पास कितने हुए हैं 3, स्किप कितने हुए हैं 0, रिट्राई 0। मतलब तुमने एक बार टेस्ट केस अगर वो फेल हो गया तो तुमने फिर से उसको रन अभी नहीं किया है। एक होता है रिट्राई का कॉन्सेप्ट, वो भी टेस्टng में आता है कि एक ही टेस्ट अगर फेल होता है तो उसे क्या कर सकते हैं हम, रिट्राई कर सकते हैं। ठीक, उसके लिए भी टेस्टng में रिट्राई एनालाइजर होता है, वो यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे बताएगा कि वो आपने रिट्राई कितनी बार किया है, अभी नहीं किया इसलिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है 0। तो ये देखो किस लेवल पे दिखाता है, वीटाइगर शूट पे। हमने वहाँ पे वीटाइगर नाम रखा था ना, इसलिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है, वीटाइगर शूट। और वहाँ पे टेस्ट का नाम क्या रखा था, वीटाइगर, इसलिए यहाँ पे देखो दिखा रहा है क्या, वीटाइगर टेस्ट। तो ये तुम्हें अच्छी खासी ऐसे रिपोर्ट्स बना के दे देगा। मैम जो नेम होता है शूट वगैरह में, फिर वो मतलब प्रोजेक्ट का नेम देना होगा। हाँ, प्रोजेक्ट का नाम दो, या एप्लीकेशन तुम्हारे जो है जिस पे काम कर रहे हो, जिस मॉड्यूल पे काम कर रहे हो, जो तुम्हारे लिए असाइन होगा उसका भी नाम दे सकते हो, कुछ भी दे सकते। सिर्फ चल जा रहा है, हाँ, जो रन हो गया ना, रन कर दिया वो पास है, तब यहाँ ग्रीन दिखा रहा है, नहीं तो वो रेड भी दिखाता। अगर फेल होता तो रेड दिखाता, स्किप होगा तो वो अलग कलर से दिखाएगा, एकदम साफ सुथरी पूरी ऐसे दिखाएगी। कंडीशन अप्लाई करूंगा तब भी तो अगर कोई टेस्ट केस फेल हो रहा है तब भी तो वो रन हो ही जाएगा। जैसे इफ एल्स लगा के कोई कंडीशन हमने लगाया, अगर ऐसा वो तो मेथड तो चल ही जाएगा। कैसे चल जाएगा, अगर फेल हो रहा है वो, तो तुमने वहाँ सिर्फ एक्सेप्शन हैंडलिंग के डाला, वो एक्सेप्शन सिर्फ हैंडल करेगा, तुम्हें एक्सेप्शन दे देगा। ठीक है, फेल तो होगा। अगर मान लो ब्राउज़र लॉन्च नहीं हुआ तो ये वाला चलेगा, ये वाला ब्राउज़र लॉन्च। अगर मान लो नेट से कनेक्ट नहीं हो तो ये ब्राउज़र लॉन्च होगा, नहीं होगा ना, नहीं होगा तो फेल हो जाएगा। तो ये फेल होगा तो यहाँ पे आ जाएगा रेड कलर से, ये वाले जो ब्राउज़र लॉन्च है ये अलग से एक और बन जाएगा, उसमें आएगा रेड कलर से ऐसे लिखा ब्राउज़र लॉन्च, ये फेल हुआ है। ये कलर इन्होंने बना के रखा है, रेड, ग्रीन और ये येलो बना के रखे हैं कि स्किप कौन से हुए हैं, रन कौन सा हुआ है और फेल कौन सा हुआ है। तो यहाँ पे प्रॉपर अच्छा खासा रिपोर्ट जनरेट करके देते हैं, जिससे हम आसानी से देख के बता सके कि हमारे कितना रन हुआ है, कितना स्किप हुआ है, कितना हमने कितने टेस्ट केस फेल हुआ, उसको हमने रिट्राई यूज़ किया है। रिट्राई भी टेस्टng के थ्रू ही करेंगे। ठीक, तो ये हमें दो चीज़ प्रोवाइड करता है। क्या, एक तो आप कई सारे टेस्ट केसेस के क्लासेस क्या कर सकते हो, एक साथ एग्जीक्यूट कर सकते हो अगर हमने टेस्टng से रन किया तो, testng.xml से। दूसरी चीज़, ये अच्छा खासा रिपोर्ट्स बना के देता है। बाद में इस रिपोर्ट से काम नहीं चलेगा तो आगे चल के हम लोग यूज़ करेंगे एक्सटेंड रिपोर्ट, लेकिन ये बाय डिफ़ॉल्ट रिपोर्ट्स भी देता है। इसकी रिपोर्ट्स यही है टेस्टng। और कैसे इसको देखते हैं, जो ये टेस्ट आउटपुट आता है जब आप रन करते हो testng.xml फाइल, उसके बाद आना है अपने प्रोजेक्ट को एक बार क्या करना है, रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश कर दोगे तो एक फ़ोल्डर बनता है टेस्ट आउटपुट,
और उसके अंदर एक है क्या, इमेलेबल रिपोर्ट डॉट HTML, उस पर राइट क्लिक करोगे और ओपन विथ किससे करोगे, सिस्टम एडिटर से। ये ठीक, ये वेब पे ओपन करेगा। तो पहला हमने ये ओपन किया था, दूसरा ये, लेकिन हर बार जाके आपको रिफ्रेश करना है, इतना ध्यान देना है, हर बार करना पड़ेगा। रिफ्रेश करना पड़ेगा। जितनी बार रन करोगे उतनी बार जाके रिफ्रेश करोगे, तो जो चीज़ें वहाँ हुई है तब वो आउटपुट में आ जाएंगे। फिर उसको ओपन करोगे किससे, सिस्टम एडिटर से, तो वो ओपन करेगा किस में, वेब में। फिर वहाँ पे जाके अपना देख सकते हो, और बाद में चल के वैसे एक्सटेंड रिपोर्ट यूज़ करेंगे। ये देखो, अगर उसमें करते तो ये ऐसे दिखाता है, क्रोनोलॉजिकल मतलब कौन से अल्फ़ाबेटिकल से रन किया है, अभी नहीं दिखा रहा है इसमें। तो ये आता है किसमें, index.html होगा ये, ठीक है। तो हमें कितनी चीज़ देखनी होती है, index.html अभी नहीं देखना है, सिर्फ तुम्हें किस पे जाना है, इमेलेबल रिपोर्ट डॉट HTML में, और उसको ओपन करना है, ओपन विथ किससे, सिस्टम एडिटर से, बस ठीक। और आगे आके देखो, अब चलो कुछ और देखते हैं testng.xml में। मुझे एक क्लास में हमें किसी अपनी एक डेट चलाना हुआ है यहाँ से, तो हाँ, तो सिर्फ एक का नाम रखेंगे अभी, ये ना अभी क्लास का है ना, यहाँ पे कमेंट नहीं कर सकते कि मतलब एक ही क्लास से कर सकते हो, लाइन ही हटा दो या फिर कमेंट कर दो, इसमें ये वाला कमेंट नहीं चलता। एक जो तुम कह रहे हो ना, यहाँ पे अभी जा करके मेथड भी इंक्लूड भी यूज़ होगा, बता रहे हैं ना, जितने भी मेथड हो, जैसे मान लो 20 है, उसमें 20 है, अब 20 में से चाहते हैं हम सिर्फ 2 क्या हो, रन हो, तो 2 ही इंक्लूड करेंगे, यहीं से डिसाइड करेंगे, 2 इंक्लूड करके दोनों का नाम लिख देंगे, एक्सक्लूड का नहीं लिखेंगे। जब ज़्यादा हमें एक्सक्लूड करना होता है तो हम सिर्फ इंक्लूड लिखेंगे, और ज़्यादा इंक्लूड करना होगा तो एक्सक्लूड यहाँ पर लिखेंगे। बताते उसको आगे चल के सारी पॉसिबिलिटी। अगर हम यहाँ से रन कर रहे हैं तो हमारे पास सारे अप्रोचेस हैं, है ना। अगर टेस्टेंजी यहाँ से रन करने के लिए हमें दे रहा है तो वो सारे अप्रोच देंगे कि जिसको हम रन करना चाहे, जिसको पहले रन करना चाहे, सब कुछ देगा ये, ठीक। तो अभी क्या बाकी, यहाँ से किसी को कुछ डाउट, कुछ नहीं करना, एक बार लिख लोगे अपने आप याद हो जाता है, ठीक है। बस स्यूट में नाम रखना है, टेस्ट में नाम रखना है, याद रखना है, क्लासेस में नहीं देना है, बस क्लासेस में कोई एट्रीब्यूट्स नहीं देना है, सिर्फ क्लासेस टैग लिख देना है बस। और उसके अंदर जा कर के जितनी भी क्लास को चाहते हो उतनी क्लास का नाम लिखना है, वो भी कैसे, नेम सिर्फ ये याद करना है क्या, पैकेज के नाम के साथ, ठीक है। ये हुआ testng.xml फाइल से हम अपने टेस्ट केसेस को कैसे रन करते हैं। तो हम, मुझे लगता है इतने अभी रहने दें, इतना पहले कर लो सब लोग।